नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। एक एंटी रिजर्वेशन फ्रंट बना है। कॉकरोचों की तरह सीजेपी की तरह ही वो एंटी रिजर्वेशन फ्रंट है। आरक्षण हटाओ आंदोलन सीजेपी की तरह। अब ये कितना खतरनाक है, ये देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है, ये देश के लिए कितनी बड़ी भयावह तस्वीर है। और ये मोदी और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ही क्यों ये तमाम आंदोलन आजकल बन रहे हैं। और इस आंदोलन की सच्चाई क्या है? क्या मैं भी अपर कास्ट हूं, ये मुझे बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बात अलग है कि अपर कास्ट होने के कारण स्कूल कॉलेजेस में ऑफिस में और अलग अलग वामपंथी जगहों पर उपेक्षा और दिक्कतें सहनी पड़ी, समस्याएं हुई, आज तक हो रही हो, वो होगी भी, मुझे पता है, क्योंकि अपर कास्ट होना एक श्राप है। लेकिन ये एंटी रिजर्वेशन यानी आंदोलन हटाओ एक नया प्रोपेगेंडा, एक नई चीज जो शुरू हुई है, उसके पीछे का सच क्या है और वो कैसे मोदी को लेकर, योगी को लेकर और बीजेपी को लेकर एक नया नैरेटिव तैयार कर रहा है और इसके इंपैक्ट और इफेक्ट क्या है। और अजीत भारती जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नरेंद्र मोदी के घोर क्रिटिसाइज करने वाले हैं, समर्थक भी हैं, वो क्या इससे जुड़े हुए हैं और क्या कुछ है, जरा उस आज उसको समझा जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो का विश्लेषण अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ सीजेपी के साथ साथ ही आरक्षण हटाओ, मैं 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा आपको ताकि चीजें आपको क्लियर हो। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन के शुरू होने पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के मात्र 50,000 सब्सक्राइबर थे। जैसे कि सीजेपी जब शुरू हुआ तो उसके भी 40-50 हजार सब्सक्राइबर थे, पर वो 10, 20, 25 लाख कैसे पहुंच गए वो समझ से परे है। वैसे ही इस आंदोलन के देखिए सब्सक्राइबर तकरीबन 5 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। माफ कीजिएगा, 5 मिलियंस के ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये महज कुछ दिनों में ही देखिए, फिर से देखिए, 5 पॉइंट समथिंग मिलियन इंस्टा पर इसके फॉलोवर्स हो चुके हैं। 50 लाख से ज्यादा अगर इसके फॉलोवर्स हैं। चलिए जरा एक वीडियो देखिए, वीडियो के हिसाब से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले एक वीडियो देखिए जरा। नमस्ते दोस्तों, थोड़ा सा भावुक हूँ ये वीडियो बनाते हुए। जब इस आंदोलन की शुरुआत की थी मुझे नहीं पता था कि जो भावना मेरे दिल के अंदर है वो दूसरों के मन के अंदर भी है। कोशिश यही थी कि क्योंकि मेरा चेहरा कोई जानता नहीं है तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप एसोसिएट भी नहीं कर सकते। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं भी नहीं। मेरा मानना था किसी आदमी को देशभक्त होने के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीजेपी, आम आदमी पार्टी, आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कुछ एक दूसरे से अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। हमने इसका नाम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी इसलिए रखा क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन ही रहना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो कि जैसी भी हम पार्टी बनेंगे हमें भी कहीं इंक्लाइंड होना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटरों को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म की राजनीति करी, वो ठीक से नहीं कर पाई मेरे मायने में। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं देश के लिए, ऑफ कोर्स किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर भी इस वजह से हूँ, सपोर्टर भले ही ना हूं, पर मेरा फर्ज है सवाल पूछना, क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है, क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों आम आदमी पार्टी चुप है। यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसपे सारी पार्टियां चुप हैं। कोई इस पे नहीं बोलता
सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये लोग सबका पता होता है कि कौन सा पार्लियामेंट में कानून पास होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बस एक खुशी की चीज ये है कि वो देशद्रोही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जरूर है, देशद्रोही नहीं है कम से कम। अब बहरहाल इतना लंबा भाषण मुझे देना तो नहीं था। पॉइंट ये है कि मैंने आप लोगों को एक आग दे दी है, मैंने आप लोगों को एक चिंगारी दे दी है। इसके आगे अजीत सर ही लेके जा पाएंगे, मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने ही मुझे आश्वासन दिया कि चीज आगे लेके जाओ, आगे बढ़ो। मुझे पता है आप लोग इसको अच्छे से नहीं लोगे और मुझे गालियां भी दोगे और बुरा बुरा भी कहोगे। खैर जो भी है उसको मैं स्वीकार करता हूं अच्छी तरीके से। पर इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, ये आंदोलन ही सरकार के लिए आईना है। मैं नहीं चाहता कि ये आग रुके, ये जंग रुके, कुछ भी रुके। आप लोग इसको चलाते रहो, चलाते रहो। यानी कि ये पूरा बवाल बीजेपी और आरएसएस। एक और वीडियो देखिए जरा, फिर बात करते हैं। एक सवाल मैं आरएसएस के सामने खड़ा कर रहा हूँ। आप लोग हमेशा से कास्टलेस ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, आपने कभी किसी जाति को रिकॉग्नाइज नहीं करा। तो जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, उसकी जातिवादी राजनीति की बात आती है, आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? ये चीज दुनिया से छुपी नहीं है आप लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है भारतीय जनता पार्टी पे। तो क्यों है चुप आप? क्या भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आ जाना आपकी बाकी सारी जिम्मेदारी खत्म कर देता है? क्यों सवाल नहीं करते आप भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं कहते कि इस समाज में जाति नहीं होनी चाहिए जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाति नहीं है? तो ये पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए सिर्फ जातियों में बांटे जा रही हैं और आप लोग शांत हैं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। जातिवाद हटाना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा, हटाना ही। अब ये एक प्रोपेगेंडा है या फिर क्या है, ये आप तक छोड़ता हूं, लेकिन उससे भी अलहदा आप जरा एक और चीज समझिए दर्शक। ये आपके सामने इसका इंस्टा पेज है, मैंने आपके सामने इसको छोड़ा हुआ है ताकि आप इसे समझ पाएं, ताकि आप इसे देख पाएं। और उससे अच्छा मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो वो इंस्टा पेज को लेकर थोड़ी दिक्कत थी, वो ठीक हो गई। लेकिन आप ये समझिए ये पूरा आंदोलन, अच्छा इसका भी एक क्रमिक विकास देखिए। सबसे पहले इस देश में सीए वाला आंदोलन होता है, फिर किसान आंदोलन होता है, फिर एक लंबी चुप्पी रहती है, लंबी चुप्पी के बाद सीजेपी आंदोलन होता है, और सीजेपी आंदोलन के बाद ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू होता है। तो क्या इस देश में नरेंद्र मोदी को हराना, बीजेपी को हराना, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, क्योंकि जब योगी पटोगे तो कटोगे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट को बांटने की बात करते हैं, जब हिंदुओं को एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुओं में बंटवारे की राजनीति, ये हिंदुओं में फिर से आरक्षण के नाम पर अपर और लोअर, यानी कि तुम अपर कास्ट हो, तुम लोअर कास्ट हो, इसको आरक्षण मिल रहा है, इसको आरक्षण नहीं मिल रहा, उस जिन को वापस बोतल से निकालने की जो ये कोशिश है, क्या एकजुट हिंदू और बंगाल के नतीजों के बाद हिंदू जो एकजुट हुआ है और जो हिंदू एकजुट होकर खड़ा है, क्या ये डर है? और जिस तरीके से व्यक्ति बीजेपी नरेंद्र मोदी को महीन तरीके से, बहुत महीन तरीके से गरियाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से आरएसएस को ये महीन तरीके से गरियाने की कोशिश कर रहा है, देखिए आपने दोनों वीडियो में देखा होगा, तो क्या सीधे तौर पर ये ना माना जाए कि ये एक नया प्रोपेगेंडा है, ये एक नई तरीके की, एक तरीके से टूल किट है, जिसका निशाना उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को जोड़कर एक साथ, एक मंच, एक जगह करने की जो कवायद, जो कोशिश की थी, वो ढीली पड़ रही है, वो हल्की करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सीजेपी आंदोलन से उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं हो पाया, तो कम से कम इस आरक्षण हटाओ आंदोलन से उत्तर प्रदेश प्रभावित हो जाए। कि आप बीजेपी को कहें कि बीजेपी दलितों और लोअर कास्ट को सपोर्ट करती है, ताकि बीजेपी का जो मेन वोट है, अपर कास्ट है, जो उसका मेन वोटर है, जो राष्ट्रवादी है, जो हिंदू हितैषी मुद्दों पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ा रहता है, क्या इसको तोड़ा जाए?
क्या इसको हटाया जाए? अजीत भारती भी इसके समर्थन में है। अब अजीत भारती क्यों आए हैं, उनके पीछे का क्या राग है, क्या आलाप है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या अजीत भारती को नहीं दिखता है कि इससे योगी कमजोर होंगे, इससे नरेंद्र मोदी बहुत हद तक कमजोर होंगे, और बीजेपी आरएसएस अगर कमजोर होगी और कांग्रेस जातिगत राजनीति और गोलटोपी की राजनीति करने वाली अगर कांग्रेस मजबूत होती है, तो कांग्रेस सीधे तौर पर आकर, सीधी बात अगर मैं बोलूं, तो क्या उस उपजाऊ जमीन पर क्या कांग्रेसी सरकार को फायदा नहीं मिलेगा? बटोगे और कटोगे की राजनीति या बटोगे और कटोगे के हिंदुओं को एकजुट करने वाला जो नैरेटिव उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या उसका हाश नहीं होगा? क्या वो माइनस नहीं होगा? और इस आंदोलन की पीछे की फंडिंग और रातों रात 5 से 10 मिलियन जब हो गए हैं, तब इसके पीछे का घटनाक्रम क्या है? क्या ये भी वोट है? क्या ये आयोजित प्रायोजित है? आप सीजेपी को लेकर तो कहते हैं कि सीजेपी के पीछे बड़ा एक ग्रुप खड़ा था, इसके पीछे कौन खड़ा है? सोचिएगा, समझिएगा। मैं ना इसके समर्थन में हूं ना विरोध में हूं, लेकिन इस पर बात करना तो मेरा पहला कर्तव्य है जिसे मैं कर रहा हूं। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।